अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो इस एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर ढूंढ रहे हैं कि शॉपिफाई या वर्डप्रेस, क्या खूबियां हैं शॉपिफाई के अंदर और क्या खूबियां हैं वर्डप्रेस के अंदर। एंड लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर होगा, शॉपिफाई या वर्डप्रेस। हाय, आई एम गुरप्रीत भाटिया। आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फ्लाइंग सेंट्स, जो कि एक UI UX स्टूडियो है जहां पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं मजेंटो पे, वर्डप्रेस पे और शॉपिफाई पे। और ये वेबसाइट्स आपको 4 गुना ज़्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट करके दे सकती हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस के अंदर लिंक है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड लव टू वर्क विद यू। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ ई कॉमर्स स्टोर अप एंड रनिंग, देन आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज we share a lot of tips and tricks which can help you take your online business store to its next level. Now let's quickly jump into the video. Shopify और WordPress, मोटा मोटा देखें तो दोनों के दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, बट शॉपिफाई एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां की वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है एंड्रॉइड की तरह, जहां पे आप अलग अलग तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट भी बना सकते हैं। बट शॉपिफाई पे ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर के लिए बना है। और एक बहुत बढ़िया बात है शॉपिफाई में कि आपको होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ती। तो शॉपिफाई अपनी होस्टिंग खुद प्रोवाइड करता है, बट जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपको होस्टिंग साथ में खरीदनी पड़ती है। वो गोडैडी से खरीदें या वो बिग रॉक से खरीदें, बट आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी वेबसाइट डिज़ाइन बनाने के बाद उसको किसी सर्वर पे होस्ट करने के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर। बट एक चीज़ इन दोनों वेब प्लेटफॉर्म में कॉमन है, जो जिसको हम कह सकते हैं ऐप्स या प्लगइन। शॉपिफाई उसे ऐप्स कहता है और वर्डप्रेस उसे प्लगइन्स कहता है। कि आपको दोनों स्टोर को अगर स्केल करना है और अगर आप नई नई चीज़ें उसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे CRM हो गया, POS हो गया, चैटबॉट्स हो गए, तो आपको ऐप्स लेनी पड़ेंगी शॉपिफाई से और आपको प्लगइन्स लेने पड़ेंगे वूकॉमर्स में। बट बढ़िया बात यह है कि दोनों में फ्री और पेड प्लान्स हैं। फ्री ऐप्स शॉपिफाई में भी हैं और फ्री प्लगइन्स वूकॉमर्स में भी हैं, वर्डप्रेस में भी हैं, जिसको हम वूकॉमर्स एक प्लगइन है जो यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस के अंदर। तो ऐप्स एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है दोनों के लिए। आपको अपने स्टोर को स्केल करना है तो आपको ऐप्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहेंगे। तो मैं इसमें 2 तरह के यूज़र को डिवाइड करना चाहूँगा और उन दोनों को सिर्फ 2 बातों से नापना चाहूँगा और आप देखें कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको कितनी डेवलपमेंट आती है, आपके अंदर कितनी डेवलपमेंट स्किल्स हैं। अगर आपको डेवलपमेंट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है तो डेफिनेटली शॉपिफाई, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो डेवलपमेंट के साथ आप अपना स्टोर बना सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्डप्रेस पे जाते हैं तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत वेब डिज़ाइन की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप उसको खुद बनाना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि क्या आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट बना रहे हैं या आप पहले वेबसाइट बना चुके हैं। अगर आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो सीधी सीधी बात कि शॉपिफाई, क्योंकि ये इतना यूज़र फ्रेंडली है कि आप अकेले पूरा का पूरा स्टोर चला सकते हैं, आपको किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं और डिज़ाइन होने के बाद जब वो पब्लिश हो जाएगा, जब वो लाइव होगा, आप खुद चला पाएंगे। वो इतना यूज़र फ्रेंडली है। बट वर्डप्रेस के लिए आपको हायर करना पड़ेगा वेब डिज़ाइनर, मे बी वेब डेवलपर, जहाँ पे वो आपको वेबसाइट बना के देगा। बट जब वो लाइव हो जाएगी उसके बाद आपको एक और आदमी चाहिए होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि इसका जो बैकएंड है वो थोड़ा कम्बरसम है शॉपिफाई के मुकाबले। शॉपिफाई का बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आप अकेले चला पाएंगे, बट इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेना पड़ेगा जो आपके लिए मैनेज करे। तो ये 2 चीज़ें हैं। आप देखें कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपको कितनी डेवलपमेंट स्किल है और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाद में उस स्टोर को रन करने के लिए। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरफ हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द रीजंस टू यूज शॉपिफाई ओवर वर्डप्रेस, की क्या खूबियां हैं शॉपिफाई की वर्डप्रेस के आगे, क्यों हम शॉपिफाई के साथ जाएं। सबसे पहली बात कि इसमें कोई लर्निंग कर्व नहीं है। ये इतना यूज़र फ्रेंडली और इजी टू सेटअप है कि आप अपनी वेबसाइट इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे से भी कम टाइम में आप अपना स्टोर बना के लाइव कर सकते हैं। ये इतना इजी और इतना यूज़र फ्रेंडली है। सेकंड, इसमें होस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको होस्टिंग शॉपिफाई खुद प्रोवाइड करता है, आपको कहीं से भी आपको होस्टिंग बाय नहीं करनी है। और थर्ड, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आपके पास ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स हैं जो वर्डप्रेस में नहीं है, जो कि सिर्फ ई कॉमर्स को
के यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करने के लिए बने हैं। दे आर टोटली फोकस्ड ऑन ई कॉमर्स। इसी वजह से ऐसे फीचर्स जो पर्टिकुलरली आपके ई कॉमर्स स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए काम आएंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द मेंटेनेंस। आपको किसी को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है इस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ चीज़ अपडेट करनी है या आपको किसी भी सर्वर के ऊपर कुछ अपडेट करना है। यहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म है, आपको किसी भी एजेंसी को हायर नहीं करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ सिक्योरिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि यहाँ पे हैक होने का चांस बहुत कम है। हम आए दिन सुनते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो गई, क्योंकि वो ओपन सोर्स है और ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स हैक होती हैं। आज की डेट में बात करें तो मोर देन 20% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स वेबसाइट्स आर डन ऑन शॉपिफाई ओनली। कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे BBC, न्यूयॉर्क पोस्ट, काइली जेनर की वेबसाइट, ड्रेक की अपनी वेबसाइट, इकोनॉमिस्ट, हार्पर कॉलिंस, सब लोगों की वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी है। क्यों? क्योंकि इसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता है तो बहुत कम चांस है। हैक तो किसी को भी किया जा सकता है। जब एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का ट्विटर अकाउंट नहीं छोड़ा जाता तो आपकी वेबसाइट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शॉपिफाई पे आपका हैक होने का चांस बहुत कम है, वर्डप्रेस पे आपका हैक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पर्टिकुलरली लोग इन 5 रीजंस की वजह से डेडिकेटली लोग शॉपिफाई को चूज़ करते हैं। अब देखते हैं रीजंस कि वर्डप्रेस को क्यों चूज़ किया जाए शॉपिफाई के ऊपर। वर्डप्रेस को इसलिए चूज़ किया जाए क्योंकि ये इंटायरली फ्री है। अगर आपको थोड़ी सी भी वेब डिज़ाइन की और वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना और आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट चला पाएंगे। इसको इसलिए चूज़ किया जाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स हैं शॉपिफाई के मुकाबले। शॉपिफाई में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स हैं, और ये क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा थीम्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐप्स हैं। शॉपिफाई के पास बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऐप्स हैं क्योंकि वो अभी इवॉल्व हो रहा है। और वर्डप्रेस क्योंकि ओपन सोर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनके पास, वर्डप्रेस के पास बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके बिजनेस को स्केल करने के अंदर। एक ज़रूरी बात, अगर आप जानते हैं कि अगर आप एसईओ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपको वर्डप्रेस के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिफाई में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है एसईओ करने का। ज़्यादातर लोग एसईओ आजकल यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर आप एसईओ कर रहे हैं या करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो डेडिकेटली आपको वर्डप्रेस ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉपिफाई पे उतनी अच्छी तरह से एसईओ नहीं कर पाएंगे। एंड मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट, अगर आप मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बिना भी अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, तो आप वर्डप्रेस को चुनें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा अच्छी तरह से आप एक मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट रन कर पाएंगे। एंड फाइनली इंटरनेशनल स्टोर, आई वुड ऑल्सो से, अगर आपका कोई इंटरनेशनल स्टोर भी है, क्योंकि शॉपिफाई में आप जितने ज़्यादा नए स्टोर बनाएंगे या जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ पे करना चाहेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट वर्डप्रेस पे, क्योंकि मैंने बोला था कि ये एंटायरली फ्री है, ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी कंट्रीज़ पे, जितनी मर्जी लैंग्वेजेस में वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो वर्डप्रेस ज़्यादा स्केलेबल है शॉपिफाई से। शॉपिफाई फॉर द फर्स्ट टाइमर्स वुड बी वेरी वेरी गुड, जो पहली बार अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं दैट हाउ डीप द वाटर्स आर, अगर मैं अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा तो कितनी चलेगी। बट जब वो स्केल हो जाएगी, आई वुड रिकमेंड वर्डप्रेस वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू मूव फॉरवर्ड टू। I hope I have answered your query of Shopify versus WordPress, and in case there are any questions you can reach out to me in the comment section and I'll make sure that I'll answer each and every one of the questions which has been asked. And if you want to get a e-commerce website design, be it Shopify or WordPress, अगर आप अपनी e-commerce website डिज़ाइन करवाना चाहते हैं Shopify या WordPress पे, आप you can reach out to me from the descriptions. There is a link where you can fix a one-to-one session with me, a 20-minute virtual session where I'll answer each and every question of yours about which platform to use and how you can actually scale your e-commerce store. अगर आपका कोई e-commerce store already चल रहा है, वो Shopify पे हो, WordPress पे हो, Magento पे हो, do subscribe our channel because I share regularly, I make videos on e-commerce which can actually help you convert 4 times more customers what you are doing right now. And we also share tips on how you can scale your brand, what are the new trends in the e-commerce and how you can actually leverage all of them. So do share, like, comment on this section, and I'll soon see you with another video.
I'm also trying to do a video on Shopify versus Magento. I'll soon come with that video too.